इस देश में स्पिरिचुअल इलिटरेसी और कॉमन सेंस की कमी है। धर्म के आड़ के अंदर सुपरस्टिशन और अंधविश्वास बेचना, आपकी कॉमन सेंस को नष्ट करना, यानी एस्ट्रोलॉजी के नाम पर बहुत फ्रॉड भी हो रहा है। सब हिपोक्रेसी चल रही है। सोसाइटी को इसके लिए ब्लेम करूंगा, मैं देश की मीडिया को ब्लेम करूंगा इसके लिए। सोशल मीडिया पर बहुत सारे तथाकथित ज्योतिषी ये कहते हैं कि फलानी चीज करो तो लक्ष्मी खींची चली आएगी। देवी देवता क्या आपके इतने सस्ते हैं, नौकर हैं? क्या वो वाकई किस्मत बदल सकते हैं? नहीं, किस्मत कुछ नहीं बदल सकता। एक टॉर्च लाइट है ज्योतिष। जादू टोना, बुरी नजर, काली नजर, क्या ये वाकई बहुत हो रहा है या इसका हल्ला ज्यादा हो रहा है? जो उपाय इविल आई के दिए जाते हैं 99.9% गलत होते हैं। और हनुमान जी को अक्सर लोग मंगल से जोड़कर देखते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं मानते। एक नहीं कहता कि हनुमान जी का संबंध मंगल ग्रह से है। मंगल के कार्तिक भगवान है, जिन्हें कुमार स्वामी, सुब्रमण्यम, मुरुगन, ये नाम स्कंद इस नाम से पुकारा जाता है, जो भगवान शिव के पुत्र। हाँ, तो हनुमान जी जो है रुद्र अंश है। उनको हम किसी वार से नहीं बांध सकते, मंगलवार, शनिवार। अगर आप कार्तिक भगवान की पूजा नहीं करते रोज, आपको अपने आप को सनातनी बोलने का कोई राइट नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। बीजेपी में जब तक मोदी जी मुरुगा की पूजा जाके नहीं करते वहाँ, इनका अकाउंट नहीं खुलेगा। यहाँ पे साउथ में लास्ट इलेक्शन में अकाउंट ही खत्म हुआ। आपके और हमारे पॉकेट के ऊपर ये मार होने वाला है, और इतना खतरनाक होगा, इतना स्विफ्ट होगा, हमें समय ही नहीं मिलेगा रिएक्ट करने के लिए और उसको सेव करने के लिए। क्यों? उपाय काम नहीं करते। जो कुत्ते हैं ये भैरव जी के रूप हैं, वो नर्क में जाता है। पहचाना नहीं महाकाल को आपने? मैंने बोला मतलब आपके सामने तो खड़े थे, आप दर्शन लेके बाहर आए, आपको दर्शन साक्षात दिया है। आज का पॉडकास्ट कुछ अलग और दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि ये एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके कॉलम का इंतज़ार हर संडे को लाखों करोड़ों लोग करते हैं। इनसे आप हर संडे को रूबरू होते हैं, और इनके सटीक प्रेडिक्शंस की बात की जाए तो शाम हो जाएगी। चाहे वो यूक्रेन पर रशिया के अटैक की डेट हो या फिर ट्रंप की जीत, इन्होंने बहुत सारी सटीक प्रेडिक्शंस कर लोगों को चौंकाया है। मैं बात कर रही हूँ देश के जाने माने ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजर अनुपम बी कपिल की, जो कि एक बहुत बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, और आज हमारे साथ इसलिए जुड़े हैं क्योंकि ज्योतिष से जुड़े बहुत सारी अंधविश्वासों और भ्रांतियों को तोड़ने वाले हैं जो कि सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही हैं। क्या सही है, क्या गलत है? रील्स और इंस्टाग्राम पर बहुत सारे ऐसे उपाय बताए जा रहे हैं जो आपकी किस्मत को बदल देने का दावा करते हैं, लेकिन क्या वाकई ऐसा कुछ होता है? क्या आप वाकई कुछ उपाय कर अपनी किस्मत को बदल सकते हैं जैसा दावा होता है? आइए जानते हैं अनुपम जी से। अनुपम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका 1 to 1 विद ऋचा पॉडकास्ट में। थैंक यू ऋचा जी, बहुत बहुत आपका थैंक यू इसलिए है क्योंकि मुझे मौका मिला। आज अंधविश्वास जो चल रहा है, ज्योतिष और अंक विद्या को बदनाम करने का जो षड्यंत्र चल रहा है देश में, इसके वजह से मैं आपके पॉडकास्ट पे आके कुछ चीज़ों पे रोशनी डालूँगा। और ये फर्स्ट एक एफर्ट है इंडिया में, मैं कहूँगा कि हम साइंटिफिक तरीके से हर मिसकंसेप्शन को रिमूव करेंगे, क्योंकि कोई भी लॉजिक नाम की चीज़ सोशल मीडिया पे नहीं चल रही है। और मेरा विश्वास ये था कि 1 मिनट में सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम रील पे सिर्फ झूठ बेचा जा सकता है, नॉलेज नहीं दी जा सकती। तो इस प्रयास के अंदर मुझे बहुत समय लगा। मैंने तो गिव अप ही कर दिया था कि सोशल मीडिया में नहीं आना, लेकिन जब देखा कि इतने ज़्यादा लाइफ तबाह हो रहे हैं, तो मैंने सोचा ये मेरा मॉरल और एथिकल ड्यूटी है इस स्पेस में आके हमारे जैसे व्यक्ति का भी एक ओपिनियन और पर्सपेक्टिव होना चाहिए, जो देश देखे और ज्ञान की तरफ जो है इस देश की तरफ बढ़े। अनुपम जी, आजकल सोशल मीडिया पर मिरेकल्स की रेसिपी बताने वालों की बाढ़ आई हुई है, लेकिन आप कहते हैं कि मिरेकल्स के पीछे नहीं भागना चाहिए, ऐसा क्यों? मिरेकल्स को चेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीज़ होती नहीं है लाइफ में। अगर आपको कुछ एग्जाम्पल्स दूं चमत्कार के, वो योगिक लाइफ के अंदर होते हैं, आम लोगों की ज़िंदगी में नहीं होंगे। और जो चीज़ होनी है, जैसे ग्रेस की बात कही मैंने, ऐसा है कि या तो कोई ग्रेस के लिए प्रे करता है, लेकिन मैंने देखा है जो ग्रेस नहीं भी मांगते उन पे भी ग्रेस ऑफ गॉड होती है, अकस्मात, अनआस्क्ड फॉर। और वो क्यों होती है?
पूर्व जन्मों के कर्मों के हिसाब यानी से। जो लोग ये क्लेम करते हैं कि ये करने से मिरेकल हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा, भाग्य बदल बदल जाएगा, वो गलत है। एकदम सरासर गलत है। इसमें तो इस देश में स्पिरिचुअल इलिटरेसी और कॉमन सेंस की कमी है। और जो स्पिरिचुअल रीडिंग नहीं करते, मैं सबको एडवाइस करता हूँ, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी एक ऐसी किताब है जो इंसान ने बहुत फॉर्मेटिव ईयर्स के अंदर पढ़ना चाहिए। उसमें इतने सारे चीज़ें, मिरेकल्स और जो आप चीज़ें बात कर रहे हो, इसमें लिखा है। और उसका क्या क्वालिफिकेशन है, केस जो है अफजल खान का, जो इस किताब में जो दिया गया है, उसके अंदर एक वो फ़कीर आते हैं, ओल्ड फ़कीर, और वो उनको बोलते हैं भाई पानी पिला मुझे। तो वो कहते हैं मैं तो मुसलमान हूँ, तो आपको चलेगा नहीं। बोलेगा नहीं, तू मुझे लेकर आ। और वो प्रसन्न होते हैं उसकी प्योरिटी देख के। फिर उसको कहते हैं तुम जो है ना, एक तुमने पिछले जन्मों में अच्छे काम किए, बुरे भी किए हैं जिसकी वजह से ये हो रहा है, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ दे के जा रहा हूँ। और वो उसका नाम है वो एक पर्टिकुलर जिन है एक्चुअली। उनको बोलते हैं कि मैं नाम भूल रहा हूँ उस जिन का, तो लेट अस, हाँ, हजरत, हजरत करेक्ट। तो बोला कि इसको दे के जा रहा हूँ आपके पास, जो भी चीज़ तुम्हें ज़रूरत है उसका नाम बोलो तो वो तुम्हारे को ये देगा। आप ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी से एग्जैक्टली पढ़ मैं रेलेवेंट एग्जाम्पल कोट करता हूँ। मैं कभी भी मन घड़त बात नहीं करता। तो उसके अंदर जब भी उसे ज़रूरत है वो हजरत नाम बुलाते हैं, और उनके दोस्त आते हैं, कुछ आते हैं, बोलते हैं हजरत खाना खिला, अलग अलग क्यूजीन, अलग अलग चांदी के प्लेट, वैसे जो भी है, 1 मिनट में वो तो जिन है। तो ऐसे करते करते इसका जो दिमाग है वो ख़राब हो जाता है, वो बहुत ईगोइस्टिक हो जाता है। और नौबत ये आती है कि कलकत्ता के अंदर जो जितने सोने वाले व्यापारी हैं, उनके दुकानों में जाता, जो चीज़ वो देखता और फिर बोलता नहीं चाहिए, और जब वो चले जाता तो लोगों का सामान गायब हो जाता, क्योंकि वो बता देता था चूज़ करके हजरत को कि ये सब चीज़ें चाहिए। तो सब लोग डरने लग गए कि ये हमारे दुकान में नहीं आए। कलकत्ता पुलिस में उन्होंने कंप्लेंट्स किए, लेकिन कोई एविडेंस नहीं मिला। फिर आखिर में उसके खुद के दोस्तों के साथ ऐसे करने लगा। तो एक बार फिर ऐसा जब हुआ, तो इनके जो पुराने जो फ़कीर थे, जी, ये ओल्ड मैन के रूप में हंच बैक, बेंट बैक के साथ वो आ रहे हैं, और इसको दिखाते हैं यार मेरे पास, मैं तो बुज़ुर्ग इंसान हूँ, मेरे पास सोने का टुकड़ा है, मेरे किस काम का, लेकिन मेरी ये बीमारी बहुत है, इसको ठीक कर दो। तो वो तो ग्रीडी था, तो उसका सोने का टुकड़ा लेता है और वो गायब हो जाता है, और वो जाने लग जाते हैं। तो ये पीछे से बुलाते हैं, इसको नाम से बुलाते हैं अफजल, कमांडिंग वॉइस में। तो ये पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो जो हंच बैक मैन है, वो साधु जो हैं, वो एकदम स्पाइन सीधी करके उसको पियर्सिंग आई से देखते हैं। तो बोलते हैं मैंने सुना था तुम ऐसे कर रहे हो, लेकिन मैंने प्रत्यक्ष देखा, आज से जो है हजरत तुम्हारे पास नहीं रहेगा। तो वो इनके फीट पे गिर जाता है, पैरों में, बोलता है मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है, तो मुझे आप क्षमा करना, मैं हिमालय जाके अपना पश्चाताप करूंगा। फिर बोला ठीक है, मैंने देखा है कि तुम्हारी पश्चाताप करने की जो मंशा है वो जेन्युइन है, तो हजरत आएगा, लेकिन वो सिर्फ आपको रोटी, पानी, कंबल, जो आपकी बेसिक नीड्स है उसको देगा। तो ये कहानी का जो मैंने बताने का जो कॉन्टेक्स्ट था कि हमने अपने लाइफ में अगर हम प्रेयर करते हैं भगवान से, जो क्रिएटर है उससे ज़्यादा और किसी को अपने क्रिएशन की चिंता नहीं होती है। ठीक है, तो प्रॉब्लम बना है तो उसका सोल्यूशन भी है, लेकिन स्पिरिचुअल सोल्यूशन है। ये जो मटीरियलिस्टिक लोग हैं या रेमेडीज़ जो सेल करते हैं, स्पिरिचुअलिटी के नाम पे ढोंग करके और धर्म के आड़ के अंदर सुपरस्टिशन और अंधविश्वास बेचना, आपकी कॉमन सेंस को नष्ट करना, तो आप तो वो तो डूबेंगे ही, उनके कर्म तो खराब हो रहे हैं। और बृहद पराशर हो रहा शास्त्र में लिखा है, ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स जिनको कुछ आता ही नहीं है, ना इनको तिथि, वार, नक्षत्र, पंचांग के एलिमेंट्स मालूम है, और कुछ भी, एवरी डे कोविड के बाद जो ये जनरेशन तैयार हुआ है, पता नहीं है 5-6 साल में आया, एवरी डे नया उपाय इन्वेंट करते हैं जिसका कोई शास्त्रिक प्रमाण नहीं, कोई भी इवेंट डिस्क्राइब करते हैं, कोई ज्योतिषीय तर्क नहीं, बस बोलना है। कभी कोई मैनिफेस्टेशन बोलना है, कभी कोई नंबर्स बोलने हैं, कभी कुछ भी। तो यानी एस्ट्रोलॉजी के नाम पर बहुत फ्रॉड भी हो रहा है, खासकर सोशल मीडिया के जरिए। आज सिर्फ फ्रॉड ही हो रहा है, एस्ट्रोलॉजी हो नहीं रही है। एस्ट्रोलॉजी के बड़े ट्रैजिक डेज आगे हैं, और क्योंकि जो सीनियर एस्ट्रोलॉजर्स थे
वो सोशल मीडिया के ऊपर उस तरीके से एक्टिव नहीं थे। और मैं सोसाइटी को इसके लिए ब्लेम करूँगा, मैं देश की मीडिया को ब्लेम करूँगा इसके लिए, क्योंकि जो मेरा भी ऐसा एक्सपीरियंस रहा लीडिंग चैनल्स के साथ, बुलाया तो हमेशा जाता था, लेकिन जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाहता हूँ, स्पिरिचुअलिटी और कर्म और इन चीज़ों पे कैसे वर्क करते हैं, देर आर सो मेनी अनटोल्ड स्टोरीज, लेकिन वो बोलते हैं उन्हें टीआरपी चाहिए, ऐसी चीज़ों से टीआरपी नहीं आता है। अगर आप टीआरपी के चक्कर में जाते, जो बुरा हाल ज्योतिष और इन सब चीज़ों का टीवी पे हुआ, आज वो कचरा जो है सोशल मीडिया पे आ गया है और एस्ट्रोलॉजी को सोशल मीडिया पैसा बनाने का जरिया देखा जा बिल्कुल, रहा है, सोशल मीडिया नॉट टू हेल्प पीपल। सोशल मीडिया पर बहुत सारे तथाकथित ज्योतिषी ये कहते हैं कि फलानी चीज़ करो तो लक्ष्मी खींची चली आएगी, ये उपाय करो तो पैसा बढ़ जाएगा। ऐसा वाकई होता है? 1 मिनट में अंधविश्वास ही बेचा जा सकता है, ज्ञान नहीं बेचा जा सकता। और दुर्भाग्य की बात है, ज्योतिष नॉलेज से लोगों को हेल्प करना है। अगर जो नॉलेज देने वाले लोग पैसे के पीछे भागेंगे और ऐसे रेमेडीज देंगे, तो फिर आम आदमी क्या करेगा? कैसे आ सकता है पैसे? क्या आपने एक बोला पान के पत्ते के ऊपर एक एस्ट्रोलॉजर कह रही है कि सुपारी डालो और कुछ करो, तो आप देखो ब्रह्मांड में लक्ष्मी जी कहीं भी है, वो भागते हुए आएंगी और आपका काम करेगी, करना ही पड़ेगा। और आंखें एकदम विच जैसे करके, ऐसे वॉइस मॉड्यूलेशन करके ड्रामेटिक इफेक्ट से कहती हैं। आप देखो, आप जो करप्शन आप में है, मटेरियल नीड्स के लिए जो लस्ट है, क्योंकि जो किटी पार्टीज करने वाली जो औरतें हैं, जो गॉसिप करते हैं, वो जब ज्योतिष करने लग जाते हैं जिनका पात्र नहीं है, तो ये दुर्दशा तो होनी ही है ज्योतिष की। तो वो देवी देवता क्या आपके इतने सस्ते हैं, नौकर हैं, जो आपके छोटे से इन चीज़ों के लिए, मतलब आप तो घूस देते ही हो अपना बिजनेस करने के लिए, ये तो पता चलता ही है। और ज्योतिष के नाम पे आप क्या क्या प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, कभी हाथी बेच रहे हो, कभी सिल्वरवेयर बेच रहे हो, कभी क्या क्या। कोई ज्योतिषीय तर्क नहीं, बस ये बता रहे हैं ये ऐसे एलिमेंट यहाँ रख दो, वहाँ रख दो, इससे आपके घर में प्रॉस्पेरिटी आएगी। सोशल मीडिया पे जितने उपाय देखोगे, सारे आपके लस्ट और आपके मनी के लस्ट के लिए, जो है आपके ग्रीड को अट्रैक्ट कर रहे हैं। नॉट एट ऑल इफेक्टिव। हनुमान जी की यहाँ नॉर्थ इंडिया में बहुत मान्यता है, और हनुमान जी को अक्सर लोग मंगल से जोड़कर देखते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं मानते, ऐसा क्यों? ये मेरी बात नहीं है, शास्त्र कहता है, ज्योतिष शास्त्र कहता है, हर ग्रह के आदि देवता प्रत्यादि देवता है, हर ग्रह के। तो मंगल के कार्तिक भगवान है, जिन्हें कुमार स्वामी, सुब्रमण्यम, मुरुगन, ये नाम, स्कंद, इस नाम से पुकारा जाता है, जो भगवान शिव के पुत्र हैं। हाँ। तो हनुमान जी जो हैं रुद्र अंश है, उनको हम किसी वार से नहीं बांध सकते, मंगलवार, शनिवार, क्योंकि यहाँ तो मंगलवार को ही हनुमान जी की अधिकतर पूजा होती है। ये ऐसा है, मंगल और शनि ये क्रूर ग्रह हैं, तो ये किससे काबू आ सकते हैं? रुद्र से, रुद्र की पूजा से। लेकिन उसका मतलब नहीं है कि ये मंगल के देवता हैं, तो ये तो उनका डिमोशन करने वाली बात होगी। ये तो रुद्र के अंश हैं। जैसे हम रुद्राभिषेक करते हैं, वो पूजा नवग्रहों के लेवल से ऊपर होती है, ठीक है। कार्तिक भगवान जो है, ना सिर्फ मंगल को जातक परिजात कहता है, बृहद पराशर होरा शास्त्र कहता है, सारावली कहता है, बृहद जातकम कहता है, हर किताब कहती है, एक नहीं कहता कि हनुमान जी का संबंध मंगल ग्रह से है। और ये मैंने अपने न्यू ईयर में प्रूफ के साथ बकायदा, किसी भी ज्योतिषी ने इंडिया में मेरे को इस पॉइंट पे कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया। रादर आजकल जो बड़े गुरु हैं हरिद्वार के, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, वो और सब लोग जो हैं अभी मुरुगा के बात करने लगे, और उन्हें भी नहीं मालूम है ज़्यादा, वो थोड़ा थोड़ा बात कर रहे हैं, 2-3 सेंटेंस, क्योंकि मुरुगा के नाम से एक्सप्लॉयटेशन करना मुश्किल है नॉर्थ में। इनके पास लिटरेचर नहीं है, विधि विधान अनुष्ठान करने का पद्धति इन्हें मालूम नहीं है। और जो दक्षिण भारत में कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं आज भी। मंगल दोष क्यों रेलेवेंट है मुरुगन या बता रहा हूँ, मंगल दोष अगर है किसी फीमेल के पत्रिका में, बेस्ट उपाय है मुरुगन की पूजा। और दक्षिण भारत में अगर नाड़ी शास्त्र को देखते हैं, सारे के सारे उपाय जो हैं मंगल से रिलेटेड, कार्तिक भगवान के ही मंदिर में जाके किए जाते हैं, चाहे दिया लगाना, चाहे मंगल की शांति करना। मंगल का जो रोल है वो कमांडर इन चीफ है प्लानिटरी कैबिनेट के अंदर, और मुरुगा यानी कि कार्तिक भगवान देव सेनापति है। और मेरा मानना है, मेरा रिसर्च है कि 1000 साल से
पृथ्वीराज चौहान के बाद कोई हिंदू रूलर दिल्ली के गद्दी पे नहीं बैठा। उसका मुख्य कारण ये रहा कि कार्तिक भगवान की पूजा इन्होंने छोड़ दी। अब प्लानिटरी कैबिनेट में मंगल जो है आपका युद्ध पराक्रम क्षत्रिय बल को रिप्रेजेंट करता है, आर्म्ड फोर्सेस को। जब वो भारत एक ऐसी कंट्री रही, रेस आफ्टर रेस, चाहे मुगल्स, मंगोल्स, इतने सारे लोग टर्क्स जो हैं इन्वेड करते गए, हमारे मंदिर तोड़ते गए, क्योंकि हमने कार्तिक भगवान की पूजा नहीं की। तो और इसका रिसर्च किया छोटी बात है, ये भगवान का ही कुछ डिवाइन इंसाइट है जो मेरे मन में ऐसी चीज़ थॉट आई डिस्कवरी हुई। ये मैं इसका क्रेडिट नहीं लेता, लेकिन कार्तिक भगवान मेरे स्वप्न में आए हैं 2011 में। मैंने उनके बारे में कुछ नहीं पढ़ा था, ना कुछ जानता था, और तब भी कुछ एक क्राइसिस थी। और तब मैंने जो विज़न देखा, जो मंदिर देखा, और एक्चुअली मैंने 3 साल के बाद विज़िट किया। ये टाइम छोटा पड़ जाएगा उसके लिए, लेकिन समराइज़ कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने कार्तिक भगवान का सब मंदिर देखा, सब देखा। और 23 दिसंबर 1912 ब्रिटिशर्स ने कलकत्ता से दिल्ली में हमारा कैपिटल ट्रांसफ़र किया। उस दिन में 3, साढ़े 3 या उस समय का दोपहर का समय था, जब वृषभ लगन, वृषभ राशि चल रही थी, और कृतिका नक्षत्र में चंद्रमा बैठे थे। कृतिका नक्षत्र जन्म नक्षत्र है कार्तिक भगवान के, और उनकी तिथि है षष्ठी ही थी शायद उस दिन। 1947 में अर्धरात्रि में फ्रीडम एट मिडनाइट जब 1947 में 15 अगस्त को होता है, अच्छा 23 दिसंबर 1912 का ऐड करो तो 1947 आता है। ये भी देखा मैंने न्यूमरोलॉजी से। तो नंबर्स में एक संकेत छुपा रहता है। तो फ्रीडम एट मिडनाइट जब हमें मिला वृषभ लगन कृतिका नक्षत्र में, तो कार्तिक भगवान इज इंट्रिकेटली कनेक्टेड विद द डेस्टिनी ऑफ इंडिया। शिव परिवार का डायरेक्ट कनेक्शन है। कर्क राशि है, सर्पदेशकान के अंदर भी है, पुष्य नक्षत्र भी है, और अश्लेषा में सूर्य बैठे। अश्लेषा जो नाग नक्षत्र है, तो सर्पों का और महादेव परिवार का डायरेक्ट संबंध है। जो आप कॉइनेज में देखोगे बुल आपको नजर आएगा। बुल कौन है? नंदी। टॉरस। राष्ट्रपति भवन के सामने कौन है? नंदी। रिजर्व बैंक के सामने, अपना जो स्टॉक एक्सचेंज है उसके सामने कौन है? नंदी, द बिग बुल। तो जो चीज़ें होती हैं आपको दिमाग में आए या नहीं आए, वो उधर अपने आप। यानी आपका कहना है कि जब भारत को आज़ादी मिली तो उस वक्त कार्तिकेय भगवान का समय चल रहा था? नहीं, हमेशा ही है, हमेशा ही, शुरुआत से ही। और आदि शंकराचार्य ने तो कहा ही है, एक बड़ी बात कह रहा हूँ, अगर आप कार्तिक भगवान की पूजा नहीं करते रोज, आपको अपने आप को सनातनी बोलने का कोई राइट नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। सब हिपोक्रेसी चल रही है। जो कार्तिक भगवान की पूजा नहीं करता वो शिव परिवार के मेंबर हैं। और आदि शंकराचार्य कहते हैं कि महादेव जी, पार्वती जी, विष्णु जी, लक्ष्मी जी, गणपति जी, कार्तिक भगवान और सूर्यदेव, ये पूजा हर हिंदू को करना चाहिए। एक और बात कह रहा हूँ, जो शिव पूजा के बाद में सूर्य को नमस्कार नहीं करता, उसकी जो शिव पूजा है पूर्ण तरीके से फलित नहीं होती, क्योंकि जो शिव हैं अग्नि स्वरूप हैं। अस्तकाले स्वयं विष्णु, मध्य काले महाकाल के रूप में, और उदय काल में वो ब्रह्मा है, द क्रिएटिव फोर्स। तो सूर्य पूजा ही एक ऐसी पूजा है जो उपायों के उपाय, महा उपाय हैं। इसीलिए लास्ट 1/3 ऑफ योर लाइफ उत्तर काल अमृत नाम की ज्योतिष की किताब देखते हैं कि गोचर भी सूर्य कुंडली से देखना चाहिए। सूर्य आपके आत्मा को रिप्रेजेंट करते हैं, आत्मा कारक है। आप इसीलिए देखो, जितने भी सूर्य की पूजा करने वाले रेस हैं, चाहे वो जापानीज हैं चाहे वो पारसीज हैं, वो 80s के ऊपर ही जीते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सेंचुरियन मारने वाले यही लोग होते हैं। ये एक अच्छा कोरिलेशन है सूर्य और एज के बीच में। यहाँ पर जब हम कहते हैं कि भगवान मुरुगन की या कार्तिकेय स्वामी की पूजा करनी चाहिए, तो आपने हाल में ये भी कहा कि मोदी जी साउथ इंडिया गए लेकिन मुरुगन के मंदिर में नहीं गए। 2020 से मैंने अनेकों चैनल्स पे 5 शोज़, ABP पे, आज तक पे, GNT पे, और वन मोर चैनल न्यूज़ इंडिया 18 पे, सब पे कहा कि चाइना हमारा टेरिटरी ले लेगा। जब गलवान वैली का जो क्राइसिस हुआ, होने से पहले मैंने कहा,
वो जो हुआ और आगे हुआ वो एक अलग बात है। उसी समय मैंने रेमेडी दिया, कोविड भी आया, वो भी मैंने प्रेडिक्ट किया था, ड्रीम जो आया था मेरे फेसबुक पोस्ट पे, वो ड्रीम अभी भी लिखी हुई है 2019 की। तो उसमें मैंने कहा कि एक्टिवेट हमें करना है जो एक्सिस है, मानसरोवर, ज्योतिर्लिंग, उल्सो चिदम्बरम, यहाँ अतिरुद्र का पाठ होना चाहिए, क्योंकि चाइना से आगे भी खतरा होने वाला है। और आई थिंक चाइना पर हम बात करेंगे। कार्तिक हाँ। भगवान की पूजा से रक्षा होगी। आपको बता दूं, षष्ठी तिथि जो है वो कार्तिक भगवान की तिथि है तिथियों में। और नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं वो षष्ठी तिथि पे पैदा हुए हैं। तिथि की देवता की आप अगर पूजा नहीं करते तो आपकी जो सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा है वो अधूरी रह जाएगी, स्पिरिचुअली भी। तो अगर नहीं कर रहे हैं तो बहुत गलत बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने रिसर्च किया और देश के इंटरेस्ट में बार बार कहा। एक ज्योतिषी जाके किसी को जाके बार बार जाके नहीं बोलेगा। जब सोशल मीडिया पे बात चलती है, बात पहुंच ही जाती है। और अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे को वही ह्यूमिलेटिंग सर्कमस्टेंसेस फेस करने पड़ेंगे। क्योंकि वो अभी हाल ही में गए, बहुत पास था तिरचेंदूर, तो 1 घंटे का भी नहीं रास्ता था। जैसे पूना में वो गए, वो दगड़ूशेठ गणपति में गए, लेकिन जो मेन जो टेम्पल है पूना का गणपति का, वो कस्बा पेट का है, जो मूल है। वहाँ के पंडित इनफैक्ट नाराज भी थे कि यहाँ नहीं आए। तो जो जैसे है ना, जो प्रोटोकॉल होता है वो हमें करना चाहिए। जब आप दक्षिण भारत में जा रहे हो, मैंने तो टीवी पे 2 बार कहा, 2 इलेक्शन हुए, मैंने बोला बीजेपी में जब तक मोदी जी मुरुगा की पूजा जाके नहीं करते वहाँ, इनका अकाउंट नहीं खुलेगा यहाँ पे। लास्ट इलेक्शन में अकाउंट ही साउथ में खत्म हुआ जब तक मुरुगा के, क्योंकि दक्षिण दिशा को मंगल रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि उनके लग्न का स्वामी है, राशि का स्वामी है। ये बड़ी बात है। और बृहत पराशर होरा शास्त्र ये भी कहते हैं, जो भी आपका लग्न है उसका आइडल का जो कलर है, जो भी राशि का है, वो उसका आप पूजा करोगे तो आपकी विक्ट्री होगी युद्ध के अंदर या किसी भी चीज़ में। तो इतना बड़ा, इससे ज़्यादा क्या डायरेक्ट हिंट हम दे सकते जब हम हैं। चाइना की बात करते हैं तो चाइना से खतरा है, ये हम बहुत सालों से बोलते आए हैं और वो दिखता भी है। इस साल और आने वाले समय में आप इंडिया चाइना संबंधों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो 1999 से कह रहा हूँ, संडे टाइम्स ऑफ इंडिया में मैंने 2025 मेंशन किया है कि इस पर्टिकुलर ईयर में, और कम से कम 10-15 शोज़ में लगातार एवरी 2-3 ईयर्स, तब से मैं कह रहा हूँ कि द वर्ल्ड, जो विश्व को सबसे बड़ा संकट चाइना से आएगा। और आने वाला जो वॉर है, ये जो हो रहा है, लोग सोच रहे हैं गन्स एंड बैटल्स, नो, ये युद्ध एक करेंसी वॉर है। और मैंने लास्ट ईयर अपने पोस्ट में यूज़ किया टर्म, और इस साल में भी न्यू ईयर में, कि ग्लोबल रीसेट बटन दबने वाला है। और फिर मैंने डेट दे दिया, मैंने बोला 5 अप्रैल को, 29 को मैंने आज तक पे एक शो किया और कहा 29 मार्च को कि 5 तारीख को ग्लोबल रीसेट बटन दबेगा। उसी दिन जो है ट्रंप ने अपना टैरिफ वाला वो स्टार्ट कर दिया, और मीडिया ने 1 महीने के बाद में मेरा वर्ड ग्लोबल रीसेट बटन यूज़ करना शुरू किया। जिस तरीके से 2022 में आई वॉज द फर्स्ट वन जिसने प्रेडिक्ट किया कि यूक्रेन को रशिया अटैक करेगा 24 फरवरी को, सो कॉल्ड 24, जो कि पीस लविंग नंबर सब न्यूमरोलॉजिस्ट लोग कहते हैं। मैंने कहा ये अटैक होगा, और वो उस दिन हुआ। जब आप और ग्लोबल रीसेट उस समय मैंने वर्ड यूज़ किया था कि ये जो अटैक है, सब लोग कह रहे थे चैनल पे 15 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, मैंने बोला लंबा चलेगा युद्ध, और ये जो वर्ल्ड बैलेंस जो है अपसेट कर देगा। एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एस्टैब्लिश होने जा रहा है। तो ये और युद्ध कभी खत्म होगा? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ है। खत्म होगा। 10-12 साल का ये जो पीरियड 2040 तक जो है, बहुत ही खराब पीरियड है। हम एक अलग स्पिन के अंदर चले गए। 225 ये नंबर का वाइब्रेशन अभी चल रहा है, जिसको 9 का ही वाइब्रेशन है, 2017 से शुरू हो चुका है। और चाइना जो है और अमेरिका के बीच में ये जो वॉर चल रहा है, ये सुप्रीमेसी के लिए चल रहा है दोनों में। अब देखो, एक और पे ब्रिक्स है, एक और पे वो है। आपको इंटरनेशनल अफेयर्स भी जानना जरूरी है, ताकि आपको कॉन्टेक्स्ट समझे। जो रोज चल रहा है, इंडिया को भी दबाया जा रहा है। क्यों दबाया जा रहा है? खुद तो हिपोक्रेसी कर रहा है वो यूरेनियम के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए, रशिया से ये कर रहा है, हमारे को दबा रहा है। क्योंकि उनका इंटेंशन है कि, मैंने ये प्रेडिक्शन किया था 2022 में, डॉलर का डोमिनेंस
टूट जाएगा। और डॉलर टूट गया तो सब टूट गया, तो वर्ल्ड करेंसीज विल गो इन अ टेल स्पिन। तो जब हम ग्लोबल रीसेट बटन बोलते आपके हैं और मेरे तो और उसमें क्या क्या अलग होने वाला है? अलग ये है, आपके और हमारे पॉकेट के ऊपर ये मार होने वाला है, और इतना खतरनाक होगा, इतना स्विफ्ट होगा, हमें समय ही नहीं मिलेगा रिएक्ट करने के लिए और उसको सेव करने के लिए। जैसे ये ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स को अपना वहाँ अमेरिका में कम करना चाह रहे हैं, अगर कम कर दिया यहाँ पे 2-3% पे हो गया तो बेचारे रिटायर्ड लोग कैसे जिएंगे जिनका सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। फार्म लैंड, एग्रीकल्चर लॉज, रियल एस्टेट से रिलेटेड लॉज, बहुत कुछ होगा मंगल की दशा में आने वाले 1-2 साल के कुछ अंदर। आम लोगों के लिए टिप्स इस तरह के आम मुश्किल लोगों के स्थिति लिए में? ये है, गोल्ड और सिल्वर आम आदमी के लिए कुछ ना कुछ उसके पास अच्छा खासा डिफेंसिव हेज फंड होना चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट्स का भी कोई भरोसा नहीं रहेगा। तो सिल्वर का मतलब क्या है, कम से कम अगर आपका कैश और वो डेप्रिशिएट हो रहा है डॉलर और इसके फाइट में, नोबडी नोज क्यों उपाय काम नहीं करते। उपाय इसलिए ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे लोग कहते हैं हमने सब कुछ कर लिया लेकिन काम नहीं करेक्ट। हुआ। अब यहाँ बताता हूँ, आपको वो भी सुनने में मजा आएगा। उपाय जो है, जब स्वार्थ होता है, उपाय कब वर्क होता है, जब मन का, अंतरात्मा का फिजिकल शुद्धिकरण हो। मीट मटन तो खा रहे हो, आप कहते हो हनुमान जी का मैं फास्ट रख रहा हूँ, बाकी दिन खाता हूँ। अरे जिस देवता का स्वरूप है, क्या आपको ब्रह्मचारी का रूप है उनका, आप वुमनाइज भी कर रहे हो, आप खा भी रहे हो उल्टा पुल्टा। क्यों? जो चीज़ हनुमान जी को वैसे ही एक्सेप्टेबल नहीं है, तो मंगलवार शनिवार क्यों? सारे दिन में एक्सेप्टेबल नहीं है तो आप अपने कन्वीनियंस से, तो आप अपना मैनिफेस्टेशन, आप भगवानों को करप्ट समझते हो कि मेरे हिसाब से वो चलेंगे, मेरे हिसाब से आप जिस रूप में उनको ढालना चाहते हो वो चल रहे हैं। एस्ट्रोलॉजर अच्छा नहीं है तो काम नहीं करेंगे, उसके रेमेडी यूजलेस होंगे। रेमेडी एक टेक्निकल चीज़ नहीं है जो किताबों में लिखी है, ये उठा के आपने कर दी और मिल जाएगा। वन साइज ये डज नॉट गुरु फिट ऑल। वाक्य, गुरु वाक्य जो ज्योतिष है वो उसकी साधना है, वो आपको कह रहा है और आप उसमें विश्वास कर रहे हो, आपका भगवान में विश्वास है, आपका भी कर्म है कि आप पूजा पाठ करने वाले इंसान हो, तो एक ट्रिनिटी फॉर्म होती है। अगर ये मिसिंग है तो गया। अच्छा, उसमें भी ऐसे लोग होते हैं जब उपाय करने जाते हैं ना, वो अपने ज्योतिषी को बताएंगे, जब उनको समय मिल गया तब निकल चलेंगे पूजा पाठ करने, यानी वो फेल हो उसका भी जाएगा। एक मुहूर्त होता है। मुहूर्त होता है, तो वो दूसरा कंसल्टेशन नहीं करना चाहेंगे। अरे यार वापस करना पड़ेगा, मैं करके आता हूँ, कुछ नहीं, भगवान ये नहीं देखते। थर्डली, उधर जाके उनका स्पिरिचुअल कंडक्ट ठीक नहीं होता, वो अपने हिसाब से स्पीड दर्शन करते हैं, मतलब एक दिन में करके आगे। तीर्थ का मतलब क्या होता है? तीर्थ का मतलब आप रामेश्वरम जाना है, जाकर आना कोई तीर्थ नहीं है, वो अटेंडेंस भी नहीं है। आप 1 महीने पहले से बैठ रहे हो, पूजा कर रहे हो, आपका दिमाग रामेश्वरम में है, महादेव जी कि मेरे को उधर आना है, और आप लीन हो गए ध्यान में, और आपने फास्टिंग भी कर ली या अपना कंडक्ट मॉडिफाई किया, आधा घंटा मेडिटेट कर रहे हो, तो आपकी उस स्थान से एनर्जी जुड़ गई। और जब आप जा रहे हो, दैट इज़ द कल्मिनेशन, एंड पॉइंट है तीर्थ का, लास्ट डे। तो जब आप जाते हैं, भगवान को मालूम है मेरा भक्त आया है, तो वहाँ खाली ट्रांसफर ऑफ ब्लेसिंग होना है। तो जब ये चीज़ मिसिंग है तो कहाँ से रेमेडी काम करेगा? यानी तीर्थ पर जाना है तो तैयारी पहले से होनी चाहिए। फिर आप ग्रैटिट्यूड नहीं है, आप जो कर रहे हो बाद में आप अपने ज्योतिषी को बताओगे ही नहीं, मैंने ये किया कि मेरे को अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, क्या हो रहा है। 6 महीने 1 साल के बाद बोलोगे मैंने सब किया था, कुछ नहीं हुआ। तो अनग्रेटफुलनेस लोगों में है। पूजा पाठ करेंगे, भगवान के लिए सड़ी हुई मिठाई ले आएंगे, खुद अच्छी से अच्छी महंगी मिठाई खाएंगे, ब्राह्मणों को खराब कपड़े देंगे, ये सब अच्छे देने चाहिए। आपका जो मन शुद्ध होना चाहिए। जब आपका मन कॉम्प्रोमाइज करता है इन चीज़ों पे, तो सब कुछ कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत छोटी सी बात है लेकिन गहरी बात है, डीप बात तो है। रिस्पेक्ट तो है ही नहीं ना। आप अपने ज्योतिषी के लिए, आप उसके लिए जो है, अगर काम हो जाए, करोड़ों का काम हो जाए, आप उसको बताओगे भी नहीं। क्यों नहीं बताओगे? क्योंकि आपको लगता है मुझे पैसा देना पड़ेगा। आपका दिल इतना छोटा सा। जब व्यक्ति मर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कह रहा हूँ, ये सबके सुनने के लायक है। आप बहुत धनवान व्यक्ति हो, आप कितने भी बड़े इंसान हो, बेचारा वो तो आपको सब कुछ बता रहा है, लेकिन आपने उसको दक्षिणा तक नहीं दी। उपाय सब कर लिए, सबसे बड़े से बड़े धनवान पंडितों को आपने दक्षिणा दे दी लाखों में, लेकिन आपने अपने ज्योतिषी को दक्षिणा ही नहीं दी। सारे आपके जो कार्मिक बैलेंस जो है क्रिएट हो गया, क्योंकि बृहस्पति होते हैं
और कोई भी कार्यक्रम स्पिरिचुअल चीज़ के लिए उनका आदर होना, उनका सम्मान होना, जी। उनको दक्षिणा देना, वो जो चाहते हैं उनको देना, वो आपका धन नहीं चाहते। उन्होंने कभी आपसे कुछ चीज़ बोल दी, छोटी चीज़ होगी, आप नहीं कर सके, तो चाहे आपके पास कितना ही पावर हो, पैसा हो, आप नहीं कर सके, आप असमर्थ थे आपके पैसे और धन से। तो ये एक मौका होता है एग्जिस्टेंस का। धनवान से धनवान आदमी पूरी दुनिया को नहीं खिला सकता, उसका खजाना 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो भक्ति इंसान करता है, उसका एक एडवाइस, उसकी साधना से एक आदमी जीवित हो सकता है। नहीं तो वो आदमी ना इधर का ना उधर, ना जिएगा ना मरेगा, बीच में तड़फता रहेगा। मैंने जी। ऐसे ऐसे चीज़, जब मेरे फादर आईसीयू में थे, ऐसे ऐसे दुर्भाग्य वाले चीज़ देखे। जो लोग आते हैं मेरे से पूछते हैं कि मेरे फादर का ऐसा हो रहा है, देखो ना बहुत तकलीफ़ हो रही है उनको बेचारों को, कुछ ऐसा बताओ ना जल्दी मुक्ति मिल जाए। इतने बेशरम लोग हैं, मतलब यहाँ पूजा करने के लिए कि कैसे जिए, या अपना धन भी। और मैंने ऐसे गरीब लोग देखे जिन्होंने सब कुछ अपना बेच दिया, और ये अमीर लोग थे जिन्होंने जो ऐसी बातें की, और जो गरीब लोग थे उन्होंने अपना सब कुछ लुटा दिया। अब जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता उसको क्या उपाय काम करेगा। और ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कोर्ट कचहरी करते रहते हैं, माँ बाप को तंग करते हैं जी। प्रॉपर्टी के लिए, लेकिन जो ऐसा व्यक्ति करता है वो नरक में जाता है। क्यों? क्योंकि आदि शंकराचार्य जैसे भी संन्यास लेने के बाद में भी, जब उनका माँ का देहांत हुआ, तब उन्होंने इतनी ब्यूटीफुल पोएम कंपोज करी और उन्होंने खुद उनका अंत्येष्टि किया। तो मतलब माँ जो चीज़ है, भगवान तो हमने देखा नहीं, माँ भगवान है। और आप देखो जब आप बीमार होते हैं, कुछ होते हैं, आपकी माँ आपके ऊपर हाथ रखती है, हाथ रखने में कितना हीलिंग है, कितना दर्द चले जाता है आपका, होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक कुदरती जो चीज़ है। इसलिए तो कहते हैं कि भगवान हर जगह आज नहीं हो सकते, पशुओं को, लेकिन माँ कुत्तों हो को सकती मार है। रहे, मैं आपके पॉडकास्ट से ये मैसेज देना चाह रहा हूँ सब लोगों के लिए। पशु तत्व इंसान में बढ़ गया है। जो कुत्ते हैं ये भैरव जी के रूप हैं। क्या आपने देखा नहीं, महावीर जी, गौतम बुद्ध जी, ये सब जो हैं, और दत्तात्रेय जी, महादेव जी, पशुपतिनाथ, इंडस वैली के सील्स के अंदर इतिहास गवाह है कि क्या है, ये प्रोटेक्टर ऑफ एनिमल्स हैं। इन्होंने कहा है, आप कोई भी पिक्चर कृष्ण जी के देखो, आपको गाय दिखेगी, हिरन दिखेगा, इतने एडुलेशन के साथ। तो जो भगवान को प्रिय हैं, आप उनकी हत्या कर रहे हो, और आपको लगता है आपके लिए उपाय काम करेंगे दूसरे। शास्त्रों में लिखा है, जब जंगली प्राणी सिटीज़ के अंदर आम आने लग जाए तो देश के ऊपर बड़ा संकट आता है। जैसे महाभारत में लिखा है, जो तोता, मैना, चिड़िया, कौवा, मोर, इनको आप अगर रोज खिलाएं, दाना डालें, तो आपका भाग्य में वृद्धि होती है। इतनी सरल चीज़ बोली गई है। तो हमारे पुराने ज़माने में आपकी माता जी भी, और ये आपने देखा होगा, मुट्ठी भर आटा करके, ये बहुत सारे मारवाड़ी फैमिलीज़ में भी था, जैन फैमिलीज़ में, वो लेके उसमें मीठा खांड डाल के बरगद के पेड़ के नीचे झाड़ देते शाम को। होता क्या है, क्रीचर्स जो हैं अर्थ के नीचे, जो हैं नीचे से आते हैं, वो राहु के हैं, जो कीड़ियाँ हैं, और एक्टोप्लाज्म जो स्वेट है आपके हाथ का, वो रडार कांटेक्ट एस्टैब्लिश होता है। हजारों की तादाद में आते हैं, कितने दिन खाते रहते हैं, खाते हैं और आपके कर्म को नष्ट करते हैं। कुत्ते जो हैं, जो जिस इंसान का बेटा तबीयत ठीक नहीं रहती है, या माँ का कहना नहीं मानता, या गलत दिशा में चल पड़ा है, व्यसन में पड़ा है, वो अगर माता दूध पिलाती है जितने ज़्यादा कुत्तों को रोज, उसका केतु ठीक होता है। केतु जो है बच्चों को गवर्न करता है एज पर लाल किताब, एज पर ज्योतिष तो वो बृहस्पति है, बट केतु ठीक होता है, बच्चा सही रास्ते पे आ जाता है और आयु बढ़ जाती है। अच्छा, आयु बढ़ने वाला उपाय इससे बड़ा नहीं। इसमें 100 कुत्तों को अगर एक दिन में, जब आदमी मृत्युशैया पे पड़ा है, एक ऐसा उपाय है कि आप निकल जाओ सुबह गांव के बाउंड्री के बाहर, और 100 कुत्तों से ज़्यादा कुछ खोए के पेड़े, ऐसा मैं उपाय जान के नहीं बताना चाह रहा हूँ, XYZ चीज़ें आप खिलाइए शाम तक और फिर आइए। और मैंने एक्चुअली देखा ये होता है, मैंने किया है। उपाय तो ज्योतिष में भी बताए जाते हैं, लेकिन वो कितने इफेक्टिव होते हैं? क्या वो वाकई किस्मत बदल सकते हैं? नहीं, किस्मत कुछ नहीं बदल सकता। लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन इट। किस्मत
लिखी जा चुकी है। किस्मत लिखी, देखो मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग औरबिंदो घोष को कोट करता हूँ, सिंथेसिस ऑफ योगा, और उनके जो डिसाइपल थे उनके साथ जब कॉन्वर्सेशन, उनके जो बायोग्राफर थे उनसे बातचीत हो रही है, तो उनके बायोग्राफर उनसे पूछते हैं देखो ये मेरे हाथ में ना कीरो की वर्ल्ड प्रेडिक्शंस की किताब आई है, तो इसमें बहुत सारे प्रेडिक्शंस टू द लेटर ट्रू आए हैं, तो मेरा प्रश्न आपसे है कि फेट और फ्री विल इसके अंदर क्या संबंध है? अगर फेट है तो फ्री विल नहीं है, अगर फ्री विल है तो फेट नहीं है, तो व्हाट इज़ द ट्रूथ? तो ऑरबिंदो इसका बहुत अच्छा जवाब देते हैं, और ये एग्जाम्पल इसलिए भी अच्छा है क्योंकि ये हमारा पूरा डिफाइन कर देता है जो लॉजिक, जो आपके जितने प्रश्न हैं और जो भी आपके व्यूअर सुन रहे हैं, क्योंकि इंटेलेक्चुअल थे और स्पिरिचुअलिस्ट थे, उन्होंने कहा देखो मैंने ये किताब पढ़ी है, बहुत सारे प्रेडिक्शंस आए हैं लेटर पे, लेकिन आज तक कोई ऐसा प्रॉफिट वर्ड यूज़ कर रहे हैं कोई नहीं पैदा हुआ है कि हर चीज़ को जो है एग्जैक्टली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और ज्योतिष की सब किताबों में पहले इस पे लिखा हुआ है नन एक्सेप्ट द क्रिएटर ब्रह्मा, जो विदाता है, उनको एग्जैक्टली मालूम है क्या होने वाला है। स्टार्स इम्पेल करते हैं, कंपेल नहीं करते। एक टॉर्च लाइट है ज्योतिष, क्योंकि जैसे आप अगर समुंदर में जा रहे हैं, अगर आपके पास मैप नहीं है, नेविगेशन नहीं है, तो कहाँ जाओगे? तो हमारा भारत बहुत लकी है, हमारे 18 सिद्ध जो हैं, ऋषि हैं, उन्होंने ये ज्ञान दिया, और ये बेस्ड ऑन योर कर्मा है। तो जो कर्मा पे बेस्ड है, कलेक्टिव कर्मा ऑफ योर वेरियस बर्थ्स, दैट कैनॉट बी इरेज्ड, उसको आप हटा नहीं सकते। तो औरबिंदो कहते हैं कुछ चीज़ें जो आपके पूर्व जन्म के कर्म इतने स्ट्रांग होते हैं, उसका जो फल है अनचेंजेबल है, अनऑल्टरेबल है, वो भोगना ही पड़ेगा। उसमें ग्रेस ऑफ गॉड भी नहीं काम आएगा, ग्रेस ऑफ गुरु भी नहीं काम आएगा। और कुछ चीज़ें जैसे हमारी महादशाएं होती हैं, 60-70% तो महादशा के प्लैनेट का प्लेसमेंट और अच्छे प्लेसमेंट से अच्छा पीरियड होता है। हमें लगता है अच्छा है, लकी है, लेकिन हमने उसके लिए स्ट्राइव किया है पिछले जन्मों में। और जो बुरे पीरियड होते हैं, छोटे मोटे जो आते हैं और क्विकली चले जाते हैं, वो हमारे गोचर के ग्रह, ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स इंडिकेट करते हैं। तो उन्होंने बोला फेट इज चेंजेबल ऑल्सो एंड इट कैन नॉट बी चेंज, बोथ आर ट्रू, बट ब्लूप्रिंट पहले से डिसाइडेड है। 5 चीज़ों से भाग्य बदल सकता है। वो क्या है? चेंज ऑफ नेम। नाम चेंज करना बहुत बड़ी चीज़ है। स्पेलिंग चेंज करना, नाम चेंज करना नहीं होता। जैसे अगर रजनीश ओशो बन जाते हैं, मुकुंद जो है योगानंद परमहंस बन जाते हैं, नरेंद्र जो है विवेकानंद बन जाते हैं, एक ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस पूरा जो होता है, पूरी तरीके से। नाम का डेफिनेशन क्या है? नरपति जय चर्चा जो किताब है पुरानी, वो कहती है कि जो नाम आपको दिया गया है, अब आपका नाम है ऋचा और आप सो रहे हो, 1000 लोग के बीच में सो रहे हो, तो ऋचा नाम जब पुकारा जाएगा सिर्फ ऋचा उठेगी, क्योंकि इस नाम को, वाइब्रेशन को आपके सबकॉन्शियस ने रजिस्टर किया है। और ये एक मिथ्या है कि आपके पेरेंट्स ने आपका नाम रखा। जब आप पैदा होते हो उससे पहले ही एज पर योर कर्मा योर नेम इज रिटन अक्रॉस द हेवेंस। और इसका मैं ऐसी चीज़ें आपके पॉडकास्ट पे बोल रहा हूँ जो किसी ने ना सुनी, लेकिन जो सत्य है एंड जो मैं प्रूव कर रहा हूँ अभी। आप नाड़ी अगर देखते हो, थंब इम्प्रेशन से जो हम लेते हैं, हमारा नाम, हमारे माता पिता के नाम, सब कुछ लिखा होता है। एक आम आदमी जो नहीं जानता कि कौन सही है कौन गलत है, उसे संक्षेप में क्या करना चाहिए अगर वो ज्योतिष आपने एक प्रश्न पूछा था जो आंसर अधूरा रह गया, क्या दूसरे जो ज्योतिष के उपाय हैं उससे भाग्य चेंज होता है? जैसे नग पहनना, जैसे दान करना। हाँ, बता रहा हूँ। तो औरबिंदो ने जो कहा 5 चीज़ों से नाम चेंज करना, एक नाम है, दान करना, अन्न दान करना, जप करना, मंत्र जाप करना, फास्टिंग करना, क्योंकि ये आपके प्यूरिफिकेशन होता है बॉडी का, और दूसरे से माइंड और सोल का प्यूरिफिकेशन होता है, तपस्या। और दान से आपके जो पूर्व जन्म के बुरे कर्म होते हैं वो जाते हैं। लेकिन वो दान जो किया जाता है अपने आप को प्रचार करके, न्यूज़पेपर में डाल के, अपनी फ़ोटो नाम करके, वो निंदनीय है, वो कोई दान ही नहीं है, वो आपके ऑल्टर ईगो के सेटिस्फैक्शन के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जो पशु पक्षी हैं इस धरती पे जो रहते हैं, जो जलचर हैं, जो एक्वेटिक लाइफ है, जो रेंगने वाले कीड़े हैं जो नीचे से आते हैं, वो राहु को रिप्रेजेंट करते हैं, उन इंसेक्ट्स जो हैं, और जो उड़ने वाले पंछी हैं, ये आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। ये पंच तत्वों को रिप्रेजेंट करने वाली जो पूजा, और इसको उपाय नहीं कहना चाहिए, ये हमारा बिहेवियर होना चाहिए। अबू फजल
अकबरनामा में अकबर को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये हिंदूज बहुत एडवांस्ड लोग हैं, ये मूर्ति पूजा नहीं करते। अभी जब अबू फजल एक मुसलमान समझा सकता था बादशाह को 16th सेंचुरी में कि ये मूर्ति के सामने बैठते हैं, उसकी प्राण प्रतिष्ठा ज़रूर करते हैं, बिकॉज इट्स अ एक्सरसाइज ऑफ लाइक क्रिएटिंग अ मैग्नेटिक एंड हिप्नोटिक करंट। तो सामने उधर बैठ रहा है आदमी और ध्यान कर रहा है, और जब वो ध्यान टूटता है उसका, इधर उधर नहीं देखे, अपना ध्यान केंद्रित हो, तो उधर वो सामने देखता है कुछ देर और फिर वापस आंख बंद करके करता है। इतनी अच्छी विश्लेषण उसने यहाँ पे की है। फिर वो यहाँ भी कहता है आज जो है रिलीजन ने स्पिरिचुअलिटी को मर्डर कर दिया है। हमारे ही देश के अंदर हमारे रिलीजियस लोग जो हैं डिवाइड करते हैं, हेट स्प्रेड करते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद जी जो खुद हैं शुक्र तारा की जो है वो रोज़ पूजा करते थे। ये अबू फजल ने अकबरनामा में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको कॉन्टेक्स्ट अभी दिखा दूंगा विद द प्रूफ। और फर्दर रेफरेंस देते हैं वो कि सऊदी अरब का लकी स्टार जो है वो वीनस है, शुक्र है, इसीलिए फ्राइडे होली है और 5 बार नमाज पढ़ते हैं। देखो हाथ ऊपर करके पढ़ते हैं, किस उनका चांद और तारा क्या है, नक्षत्र है, करेक्ट। लेकिन उन्होंने ये सीक्रेट अपने फॉलोअर्स को नहीं बताया। दस्तबीन नाम की जो किताब है, पर्शियन किताब, अबू फजल उसका रेफरेंस देते हैं, बोला इसके अंदर दिया हुआ है सब। और आप मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के वेबसाइट पे जाओगे, आपको बाकायदा ये बुक मिलेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैम्प है। कुछ नहीं हुआ। तो आप बोलते हो कि नहीं हम इसमें बिलीव ही नहीं करते ज्योतिष के अंदर, और ये जबकि रिलीजन इज अक्रॉस द बोर्ड प्लैनेट्स को। जीसस क्राइस्ट भी जब पैदा हुए थे, द स्टार ऑफ बेथलेहम और ये सब जो था, स्टार को फॉलो करते करते 3 मेगाए जो गए थे, क्या था हर चीज़ का, टू एवरीथिंग देयर इज़ अ टाइम। इवन दो ग्रेटेस्ट पोइट्स थे जैसे शेली थे, शेक्सपियर थे, इन सब, इवन रॉबर्ट ब्राउनिंग थे, लॉन्गफेलो थे, इन्होंने जिक्र किया है, ऑस्कर वाइल्ड थे, इन सब चीज़ों के अंदर अपने पोइट्री में स्टार्स का, फेट का, डेस्टिनी का। तो डेस्टिनी जो है, मटेरियल फेट कहना इसको एक बेटर वर्ड है। जब तक हम मटेरियल प्लेन पे जी रहे हैं तब तक नवग्रह आपके ऊपर असर डालते हैं। जब आप संन्यास लेते हो, सब कुछ त्याग देते हो, तो ग्रहों का आपके ऊपर उस लेवल तक असर नहीं होता। ये करेक्ट है कहना जी। एक और चीज़ ज्योतिष के साथ साथ जिस पर बहुत चर्चा सोशल मीडिया पर भी हो रही है, वो है जादू टोना, बुरी नज़र, काली नज़र। क्या ये वाकई बहुत हो रहा है या इसका हल्ला ज़्यादा हो रहा है? दोनों भी चीज़ें सही है। जादू टोना हो रहा है, सही है। क्या जादू से प्रभाव पड़ता है, ये भी सही है। क्या सब जादू कर सकते हैं, ये एक प्रश्न चिन्ह है। ओनली 1% ऑफ द पीपल और लेसर देन दैट कैन डू। नज़र होती है, ईविल आई होती है। तो जो उपाय ईविल आई के दिए जाते हैं 99.9% गलत होते हैं। उसमें अगर आप देखो, एक ही 2 उपाय जो हैं आप सब जो देख रहे हैं, इसके लिए मैं इसमें दुकान तो हम चला नहीं रहे हैं दूसरे जैसे, तो ये तो सार्वजनिक रूप से कहते हैं 7 मिर्ची लो, लाल मिर्ची उसको क्लॉकवाइज 7 बार घुमाओ, हेड के बाहर एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, ऊपर से नीचे घुमाओ, तवे पे जाली रखकर उसको जला दो। और उसमें प्रूफ कैसा होता है कि नज़र जब लगी होती है तो ज़ोर ज़ोर से टक टक करके वो जलता है, फ्लेम भी उठती है और स्मेल नहीं आती है। नहीं लगा होता है तो बहुत स्मेल आती है। तो ये ऑरा से कनेक्टेड है, क्योंकि फीलिंग है। जैसे आप देख रहे हो कोई आपको लाइक नहीं कर रहा, आपके पास में बैठा है, आपको देख ही जा रहा है, हाँ, और आपको इतना तो पता चल जाता है वो एडमिरेशन से देख रहा है कि जलन से देख रहा है। ऐसे आंखों के प्यूपिल्स डायलेट हो जाता है, ऊपर नीचे देख रहा है ऐसे, मतलब द एनर्जी जो है ना वो आंख से निकलती है। जब आप क्रोधित होते हो तो जब आपके शब्दों से असर पड़ सकता है, अगर कुछ कड़वे शब्दों से किसी को वुंड कर सकते हो, तो नज़र से तो बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि हिप्नोटिज्म होती है ना। बिल्कुल। तो हर आदमी में एनिमल मैग्नेटिज्म तो होता है। तो जो आपका फिटकरी होता है, ये एक बहुत अच्छा ये है कि उसको भी आप ये करके निकाल के अगर जला दो, तो जब जलता है तो उसका फॉर्म भी बन जाता है, फॉर्म बन जाता है जिसमें पता चलता है जिस आदमी ने आपका ये किया है वो भी आ जाता है। कोकोनट जो है अपना, जो कोकोनट को भी कुछ लोग दरवाजे से उतार के तोड़ते हैं। फिर कुछ लोग जो है पम्पकिन, वाइट पम्पकिन, कौला बोलते हैं जिसको, ट्यूसडे को रेड क्लॉथ में या सैटरडे को ब्लैक क्लॉथ में अपने एंट्रेंस पे टांग के रखते हैं फुल मून के दिन। तो 15 दिन 1 महीना लास्ट होता है। अगर ज़्यादा कुछ ब्लैक मैजिक उल्टा सीधा हो रहा है तो वो लीक हो जाता है, ख़राब हो जाता है, फिर उसको निकाल के अपने नदी में बहा देना है कपड़े को और उसको रिप्लेस इट।
जब अनुपम जी जादू टोने की बात आती है तो एक बड़ा नाम जो कि पिछले 25-30 सालों में पब्लिक डिस्कोर्स में आया वो तांत्रिक चंद्रा स्वामी का था, जी जो कि पॉलिटिकली भी बहुत एक्टिव थे, बहुत ज़्यादा सॉट आफ्टर थे नेताओं जी। के बीच। आपका भी कुछ एक्सपीरियंस रहा है उनके साथ? अब वो है नहीं, बोलना तो ठीक नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें अभी जो हैं मेरे पास तो 3-4 बार आए भी, और मैं भी उनके पास गया था क्योंकि मुझे इंटरेस्ट था इन चीज़ों में कि भूत प्रेत होते हैं क्या, तंत्र का क्या प्रिंसिपल है फ्रॉम द एकेडमिक एंगल। और इनका बड़ा नाम था, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, और सब लोग, पूरी कैबिनेट, वो एक समय पे, मतलब आप सोचो, रिचेस्ट मैन अक्रॉस द ग्लोब, अदनान खशोगी और ये इनको फॉलो करते थे, सुल्तान ऑफ ब्रुनाई एट्सेट्रा, एलिजाबेथ टेलर, रिचर्ड निक्सन, इनको तो रिचर्ड निक्सन नहीं, जिमी कार्टर, उनको प्रेडिक्ट कर दिया था। आपको तो स्टोरी मालूम है, जब इन्होंने प्रेडिक्ट किया, ये तो कुछ भी नहीं थे, जब अमेरिका जो गए तो वे तो इधर ही बैठे थे कहीं आश्रम के बाहर, तो इंदिरा गांधी का फ़ोन आया, वेयर इज़ दिस पर्सन, तो सडनली ये करके उनको पैक करके प्रेसिडेंशियल ओथ टेकिंग सेरेमनी में बुलाया गया। तो देखो, पावर तो थे उनके पास, लेकिन उसका कुछ मिसयूज़ जो है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये चंद्र स्वामी की बात नहीं है, अगर वो रावण भी था, जो भी शक्तियाँ और सिद्धियाँ जो आती हैं, मैं बता रहा हूँ, रावण के पास क्या था, ब्रह्मास्त्र था। इंद्रजीत के पास नागअस्त्र का प्रयोग किया उन्होंने, हनुमान जी पे रावण ने प्रयोग किया ब्रह्मास्त्र, क्या हुआ, उनका नाश हुआ। अश्वत्थामा ने प्रयोग किया, नाश हुआ। तो इतनी बड़ी सिद्धि होके आपके जो काम नहीं आए, वो आपके ईगो को, दिमाग को भ्रष्ट करती है। तो इसके पीछे नहीं भागनी चाहिए। चंद्र स्वामी के साथ भी ऐसे हुआ, उनके पास राज्य वशीकरण नाम की जो है सिद्धि थी। अच्छा। और मेरा एक्सपीरियंस जो था, जब मैं गया वहाँ पे उनके घर, जब इंस्टीट्यूशनल एरिया में रहा, मुझे नींद नहीं आ रही थी। ये कब, किस साल की ये बात सन है? 2001 की बात है, 2000 या 2001 पुणे की में? बात नहीं, दिल्ली में। का। मैं पूना में फर्स्ट टाइम मिला, तो उन्होंने देख के मुझे कुछ चीज़ें बताई, और फिर कुछ XYZ चीज़ें बोली जो पर्सनल इन नेचर आई कैन नॉट से। तो व्हेन आई वेंट देयर, तो he had sent a car to pick me up and all, which I found I was not such a big person, or even now I am not actually, but क्यों, why would somebody send that? हिंदी में बोलते हैं। हाँ, क्यों उन्होंने मेरे लिए कार भेजी एयरपोर्ट पे, क्यों उन्होंने इंटरेस्ट लिया मेरे में, मैं नहीं जानता। तो वहाँ पे जाने के बाद, जब मुझे नींद नहीं आ रही थी कमरे में जहाँ रुकाया था, मैं उनके पास गया ऊपर। तो जब गया, वो लेटे हुए थे, बहुत बड़ा बेड था, और एक ऐसी लैंप थी, टच लैंप, उसको टच करी जा रहे थे, वो ऑन ऑफ, मतलब कम ज़्यादा हो रहा था। अब ये तो मैं समझ गया था, ये कोई नेचुरल चीज़ नहीं होती ऐसे करना। हिप्नोटिज्म के अंदर ये सब चीज़ें जो है, अच्छा, वो विदाउट स्विच कर रहे थे? नहीं, वो स्विच को वो करके कर रहे थे, अच्छा। क्योंकि लाइट इफेक्ट इम्पॉर्टेंट होता है, शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स और ये वो सब जो चीज़ें होती हैं। तो उन्होंने बोला, आओ बैठो। बैठा, तो हाथ पकड़ा मेरा और मेरे से कहा कि आप ना, यू आर लाइक अ डायमंड एट्सेट्रा, दिस दैट, यू आर वेस्टिंग योर टाइम देयर, यू कम हियर। चंद्र स्वामी ने कहा कि आप मेरे साथ आ जाओ। मेरे साथ आ जाओ, मैं 32 वीक्स में आपको वर्ल्ड के सामने प्रेजेंट करूंगा एट्सेट्रा, आप अपने पेरेंट्स को छोड़ दो। XYZ 10-15 CR का बोला वो। मैंने बोला, मेरे ऑब्लिगेशंस हैं, एंड माय फादर इज़ नॉट वेल, ही इज़ सफरिंग फ्रॉम किडनी रिलेटेड डायलिसिस। बोला, मनी का? मैंने बोला, नो, फॉर नो अमाउंट ऑफ मनी इन द वर्ल्ड आई कैन लीव माई पेरेंट्स। मैं नहीं छोड़ सकता मेरे पेरेंट्स को किसी भी हालत में, डेफिनेटली फॉर नॉट फॉर मनी। और अगर मैं, आप बना भी दो मुझे कुछ, मेरे में, मुझे लगता है इतना कॉन्फिडेंस और प्रतिभा है, टैलेंट है, आज नहीं तो 20 साल बाद लोग मुझे जानेंगे। तो ये बात उन्हें खल गई होगी। हाँ, और मैंने बोला, लेकिन आपके साथ अगर मैं बन भी जाता हूँ तो लोग ये बोलेंगे कि ये बिकॉज ऑफ चंद्रा स्वामी इसके पास ये है। तो वो शांत हो गए। आप सोचिए, मुझे तो रियलाइज़ ही नहीं हुआ, एकदम उनकी ब्रीदिंग हैवी होगी, मैं सोचा हो गया शांत, एकदम पिन ड्रॉप। तो आप ड्रामेटिक इफेक्ट, डार्क रूम, रात के 10 बज रहे हैं, वो लाइट उन्होंने ऑन ऑफ करना बंद कर दिया, हाथ पकड़ा हुआ है। और मैं हमेशा पूछता था कि ये भूत प्रेत होते हैं, ये वो सब होते हैं, एंड सडनली मुझे ऐसे महसूस हुआ कि मेरे सर के ऊपर से एक कोई फोर्स ऐसे नीचे एंटर कर रहा है, और मेरी बुद्धि और जो है सर इतना हैवी हो गया है कि मैंने ऐसा प्रेशर कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। बंद करूं तो एकदम अंदर लाइट नज़र आए और ये सब। तो मैंने फिर एक मंत्र चांट किया देवी का,
और जैसे मैंने चैंट किया ना, 3 मंत्र चैंट किए होंगे और उन्होंने हाथ छोड़ दिया मेरा। मतलब वो उनको भी वो लगा होगा, व्हेन यू, दुर्गा जी का नाम जो, तो मैंने बोला क्या हुआ स्वामी जी, मतलब आप तो नाराज हो गए। मतलब वो आपके ऊपर काला जादू करने की कोशिश कर रहे वो थे, कुछ एंटिटी जरूर भेज रहे थे अंदर मुझे कोई कंट्रोल आत्मा करने के या कोई लिए, ऐसी चीज आपके अंदर डालने टू की कोशिश कंट्रोल कर मी। यस, ही हैड समथिंग। तो मैंने कहा आप तो नाराज हो गए, तो जोर जोर से हंसने लग गए, हा 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 हा। तो बोला अब विश्वास है तुम्हारे को कि मेरे पास भी कुछ है। तो इट वॉज क्वाइट अ फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस, बिकॉज अगर मुझे नहीं मालूम होता ये सब, मेरी भी रीडिंग थी, नॉलेज थी, मैं बच गया। आई डोंट नो व्हाट कुड हैव हैपेंड। उसके बाद 2-4 बार हमारे घर भी आए और बहुत सारे इंड्यूसमेंट्स, लेकिन मैं कभी उस चक्कर में नहीं पड़ा। मुझे तो ये मैं समझ ही नहीं पाता कि उनका रेपुटेशन इस प्रकार का था, लेकिन जब वो बात करते, इतनी मीठी बात करते, ही हैड सम चार्म दैट किसी को भी वो वश में कर लेते। तो मैंने उनको पीसी सरकार से मिलाया, जो कि मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड द थे, ग्रेट द मैजिशियन। ग्रेट मैजिशियन, जिन्होंने स्वामी सत्य साई बाबा को एक्सपोज किया था। मैंने उनसे पूछा कि आप जो है ये क्या है, मतलब सत्य साई बाबा का। बोला वो वहाँ पे स्मॉल स्ले ऑफ द हैंड, जो कि स्मॉल ट्रिक्स जो मैजिक के कर रहे थे, हाथ घुमा के रसगुल्ला ये निकालना वो निकालना। तो मैं कॉमन मैन जैसे ही गया वहाँ, और जो वो कर रहे थे मैं भी वही करके करने लगा। उन्होंने ये किया तो मैंने करके रसगुल्ला निकाल दिया। तो बोलता है कि वो एकदम गुस्से में आ गए और उन्होंने इशारा किया अपने लोगों को और मेरे को इसको थ्रो हिम आउट। तो मैंने कहा कि मैं अगर यहाँ आना जानता हूँ तो यहाँ से जाना भी जानता हूँ, टेल योर पीपल नॉट टू टच। ओके। तो ये देखो, फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ। तो हम बात कर रहे हैं देश के 3 ऐसे व्यक्तियों के जिनका जो है मतलब आपस में कनेक्शन रहा, और मेरा पर्सनल अनुभव की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे एक मित्र हुआ करते थे अनूप सिंह। आपने मैजिक की बात की, मुझे रिमाइंड होता है कि जब डॉक्टर पॉल ब्रंटन इंडिया में आए थे, बहुत समय पहले की बात। बहुत पहले 1920s-30s के टाइम पे, ब्रिटिश जर्नलिस्ट थे, मिस्टिसिज्म योगा और ये सब स्टडी करते थे। एक योग गुरु भी, योग गुरु नहीं, धर्म गुरु तलाश कर रहे थे, जो उन्हें आखिर में सर्च के बाद मिल गया। रमन महर्षि के जो हैं वो भक्त बन गए। तो काफ़ी सारे फ़कीरों से मिले, इत्यादि लोगों से मिले, मैजिशियन से मिले। अट्रैक्टेड थे इंडियन मिस्टिसिज्म यस से। यस, उन्होंने एक्चुअली द क्रेडिट of spreading mysticism yoga to the west goes to Dr. Paul Brunton and later on to Yoganand Paramhans। and तो डॉक्टर पॉल ब्रंटन मेजेस्टिक के अंदर रुके थे, होटल मेजेस्टिक में, मरीन ड्राइव के यहाँ। वहाँ पे एक बहुत फेमस मैजिशियन थे, मोहम्मद बेग नाम था शायद उनका। ही वॉज फ्रॉम इजिप्ट, स्ट्रॉन्ग टॉल मैन, हैंडसम मैन, सिटिंग। उनके मैजिक कुछ शोज़ किया करते थे। तो इन्होंने एक वेटर को एक सिल्वर कॉइन दिया, उस समय सिल्वर कॉइन चलते थे। तो बोला, और नाम लिखा और बोला कि मेरे को इनसे मिलना है। तो वो ले गया कार्ड वार्ड मिलने के लिए। उसने बोला कम ओवर, आप मेरे साथ ब्रेकफास्ट शेयर करेंगे? तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, फिर बात करा। बोला पूछिए। तो बोला आपके बारे में सुना है, ये वो सब करते। तो बोला हाँ, मैं यहाँ के जो रिच पारसीज़ और हिंदूज़ हैं इनके लिए ये ज़रूर करता हूँ। फिर उन्होंने अपना बैकग्राउंड बताया। तो उन्होंने बोला तो आप क्या कर सकते हो मेरे लिए? तो वो उठ के जाते हैं और मरीन ड्राइव की तरफ खड़े हैं और फिर बोलते हैं ये पेपर उठा लो कोई भी, और इसमें आपका जो मर्जी जो प्रश्न है वो लिख दो और उसको 4 फोल्ड करके पेंसिल के साथ दबा के रखो। तो बोला लिख लिया? तो बोला हाँ लिख लिया। तो फिर कहा उन्होंने कि वो प्रश्न जो है वो है कि मैं 4 साल पहले कहाँ रह रहा था, क्या यही प्रश्न है? तो डॉक्टर पॉल ब्रंटन ने बोला हाँ प्रश्न तो यही है। तो बड़े अचंभे में हो गए, बिना देखे। वो तो फेस उस साइड था। तो पॉल ब्रंटन तो एक टिपिकल स्केप्टिकल यूरोपियन माइंड थे, और जर्नलिस्ट थे। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है, ये हिप्नोटिज्म तो नहीं हो सकता, ये तो देख ही नहीं रहे मुझे, और मैंने प्रश्न सोचा भी नहीं था। आई वॉज लुकिंग द अदर साइड। तो फिर वो कहते हैं कि फिर उन्होंने बोला और फोल्ड खोलो, जो लास्ट फोल्ड में ये आंसर भी लिखा था कि वो कहाँ रहते थे। ओ, मतलब किसी ने आकर आंसर लिख दिया। हाँ, पहले 4 साल पहले कहाँ रह रहे थे, ये क्वेश्चन था, पर और आंसर था भी उन्होंने लिख दिया। ओके, किसी ने लिख दिया। हाँ, किसी ने लिख दिया। तो वो बोलते हैं कि मैं तो गजब की बात है, मतलब ये क्या है? तो उन्होंने पूछा, फिर उन्होंने बताया। तो बोला ये तो मोहम्मद बेग ने बताया, ये छोटा सा ट्रिक है
ये क्या है कि मैं जब कायरो में था, एक जूइश ओल्ड पर्सन जो हमारे साथ रहता था क्लोज बाय, आई वॉज वेरी फैसिनेटेड एंड अट्रैक्टेड बाय हिम। और उनकी पर्सनैलिटी, वो किसी से बात नहीं करते थे। उस समय पे इनके साथ मित्रता हुई, और मित्रता हुई तो पता चला ये मिस्टिसिज्म में है और ऑकल्ट प्रैक्टिसेस, कबाला में, जूइश, इन सब चीज़ों में। उनसे इन्होंने वो जो जूइश बुक थी उनकी, उससे सिखाया। फिर जो जिन्स, जो बोला मेरे पास जो हैं 30 जिन हैं, 30। अब हर एक का नाम अलग अलग है, और इन जिनों को जो है ये उस बुक में से नाम बोला, देखा जैसे न्यूमरोलॉजी में हम कहते हैं ना, जैसे एक्सॉर्सिज्म होता है। मैं आपको ये कनेक्ट कर रहा हूँ मोहम्मद बेग का स्टेटमेंट इनटू एक्सप्लेनिंग ऑकल्ट मिस्टिक फिनोमिनन, जो आज तक भारत में किसी मैजिशियन ने, किसी ने नहीं एक्सप्लेन किया, ना बागेश्वर बाबा, ना सुहानी ने, ना किसी ने। मैं आज आपको ये बता रहा हूँ क्या चीज़ है। और पीसी सरकार ने भी मेरे से ये बात कही थी। मैंने बोला कुछ तो मैजिक आपका, ये कैसे करते हो? बोला देखो जो कुछ तो जो हाथ की सफाई से ज्यादा है। हाँ, कुछ मैजिक जो है हाथ की सफाई है, और कुछ जो कुछ चीज़ें हैं मेरे लिए ये स्पिरिट वर्ल्ड काम करती है। तो फिर उन्होंने बोला आपने देखा है? तो बोला मैं जब मैजिक शो करता हूँ उससे पहले मटन का सूप और ये सब सामने भोग मुझे लेना पड़ता है, वो माँ काली के सामने मैं देता हूँ। एंड देन यू नो देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। एंड जो उनका ट्रूप डांस करता है, जय तारा करते हैं, तारा माँ, आप समझ रहे हो? तो ये जो चीज़ें मतलब हैं, ये उनका तरीका था खुद को शो के लिए तैयार करने का। हाँ, नहीं फिर वो स्पिरिट्स वो ओके। हाँ, वो अभी इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि उन्होंने तो मैजिक मेरे हाथ में कराया है। जो कि कॉइन अगर हाथ में, आप यहाँ बैठे हो तो दिया है, आप बंद कर दिया, बोला है कॉइन, आप खोलते हो तो गायब, फिर आप दूसरा हाथ बंद करते हो, दूसरे हाथ में कॉइन आ जाता है। तो ये तो संभव नहीं है। मेरे मित्र अनूप सिंह थे, वो वेटनरी डॉक्टर थे, लेकिन इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में आए, इनकम टैक्स कमिश्नर थे। बड़े अच्छे मित्र थे, लाल किताब जानते थे, और सितार बजाते थे, पंडित रविशंकर जी के। मेरे बड़े अच्छे इलस्ट्रियस फ्रेंड्स रहे, बड़े सिद्ध पुरुष रहे, अवधूत रहे हैं। तो ये जो ट्रेनिंग मेरा रहा, मैं टेम्प्ट नहीं हुआ। मैंने ये सब चीज़ें तो मेरे लिए इतनी छोटी मोटी चीज़ें, मैं इनसे फिसलता नहीं हूँ। तो अनुपम जी, मोहम्मद ये बेग जो के पास वापस जी, मैं आके कंप्लीट जी, करता हूँ। जी। तो वो जो जिन्स का जो नाम है, वो बोलते मैं उनका नाम लेता हूँ, और हर जिन का काम अलग है, सेम काम हर कोई नहीं करता, उनको ट्रेन करना पड़ता है छोटे छोटे। और उसमें कुछ ईविल जिन्स भी होते हैं, तो ईविल जिन्स बोलते हैं मैं वो उनका प्रयोग नहीं करता। तो उनको काम दिया है, कोई राइट करेगा, कोई उधर से लाएगा, कोई सामान ले आएगा, ऐसी ऐसी जो चीज़ें जो स्पिरिट वर्ल्ड की हैं। तो ये चीज़ें, और बोलते हैं कि मैं ना, मेरा लव था एग्रीकल्चर के लिए, मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता था। अब मेरे पास पैसा जब हो जाएगा, मैं वापस जाके मेरी हॉबी को परस्यू करूँगा। तो ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं। तो J.K. राउलिंग जो हैं वो 4 नंबर की थी, पीसी सरकार भी 31 को पैदा हुए, आई थिंक सेम डेट ऑफ बर्थ भी है शायद उनका, आप देख लेना। तो मैंने इस पर एक आर्टिकल भी लिखा था बहुत पहले 2004 के अंदर, जब हैरी पॉटर सीरीज जब हुई थी। तो 4 नंबर मैजिक का है, मिस्ट्री का है, 7 नंबर भी मैजिक और मिस्ट्री का नंबर है। कुछ ऐसे कॉमन एग्जाम्पल्स आप बता सकते हैं अनुपम जी, जहाँ पर कुछ मैं अपना बड़े बता सकता हूँ जो मेरे साथ जो डिविनिटी का एक्सपीरियंस रहा। 2005 में मेरे फादर की डेथ हुई, 13 साल डायलिसिस उनके साथ हुआ, बड़ा ट्रॉमेटिक था। 6 महीने तो उन्होंने, डॉक्टर्स ने कहा था जिएंगे, लेकिन मैंने बहुत कुछ साधना की, सूर्य साधना की, काफ़ी कुछ, जहाँ जिसको जो मालूम होता मैं जाके सीखता। मुझे नहीं ये मालूम था कि मैं रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी सीख रहा हूँ। मैंने तो उस भाव से देखा कि जो भी मंत्र जाप करना है, जो भी उपाय करना है, करना है। नेचर ने उस 13 इयर्स की जो एडवर्स पीरियड था, मुझे बहुत कुछ पूरा ज़िंदगी के लिए सिखा दिया। जो ऑकल्टिज्म के अंदर जो गुप्त सीक्रेट्स हैं, मैंने ऐसी ऐसी चमत्कारिक चीज़ें देखी हैं कि आपको यकीन ही नहीं है अगर मैं बोलूँगा। और आई हैव नो रीज़न टू लाई ऑन माई डेड फादर, ठीक है ना, क्योंकि जब मैं उनसे रिलेटेड चीज़ बात कर रहा हूँ, तो आपको ये समझना है कि, और इससे कोई मेरा बेनिफिट नहीं है, ये और ना बहुत किसी का बेनिफिट हो सकता पर्सनल है। और सेंसिटिव मामला तो है। मैं शिरडी साई बाबा जा रहा था, क्योंकि फादर को बहुत पेन था। सैटरडे का दिन था, 14 मई की तारीख मुझे याद है, शनिवार का दिन था। और मैंने कॉपर पॉट के अंदर राइस लगा और डैडी को बोला कि आप इस पे टच करो, काफ़ी सफरिंग हो रही थी, एंड टेक अ विश। मैं शिरडी पहुंचने लगा तो आई वॉज जस्ट अबाउट 5 किलोमीटर्स अवे। तो मेरी मदर का फ़ोन आता है कि कार में जो है फादर की तबीयत बहुत ख़राब है, ही इज़ रिफ्यूजिंग, कि मैं डायलिसिस करने नहीं जाऊँगा। तो बड़ा क्रिटिकल हो जाता। मैंने बोला बात कराए, तो मैंने बात की उनसे, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, मैंने बोला मैं आ जाता हूँ तुरंत। बोला नहीं नहीं, तो
जाकर आ। तो मैंने बोला प्रॉमिस करो आप जाओगे, प्रॉमिस किया। तो वो आगे प्रोसीड हुए। मैं शिरडी पहुंचा। मेरे साथ एक एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड थे, तो मैंने बोला इतनी भीड़ है कैसे जाएंगे, वी डिडंट नो एनीबॉडी। सेकंड टाइम ही गया था मैं, सेकंड या थर्ड टाइम। और उससे पहले जब मैं जाता था, जैसे कोई चला गया है, हम रेवरेंटली हाथ जोड़ते हैं। 2005 में इतना भी ये नहीं था, जैसे गॉड लाइक स्टेटस एक है। हम मिरेकल के चक्कर में नहीं जाते थे। तो वहाँ जब मैंने प्रे की, मैंने उसको बोला वीआईपी दर्शन लेना है क्या ऑर्डिनरी। फिर हमने टॉस किया, हेड्स है तो वीआईपी, हेड्स आ गया। फिर बोला कैसे जाएंगे। उसी समय एक इंसान आया और बोला आपको वीआईपी टिकट चाहिए, मेरे पास 2 हैं, 4 हैं, 2 नहीं जा रहे हैं। तो मैंने बोला ज़रूर, लिया। बोला कितना, बोला नहीं नहीं आप जाइए। फिर देखा वो पता नहीं कहाँ चले गए, वो मिले नहीं थैंक यू बोलने के लिए। हम चले गए, बड़ी भीड़ थी, खड़े हुए चेन के उधर पीछे से, और पीछे चबूतरा बना है बैठने के लिए। मैंने आंख बंद किया और प्रे करने लगा। जैसे प्रे किया मैंने कि बाबा सेव माय फादर, तो एक डायलॉग शुरू हो गया 2 वे। मेरे को बोला बेटा बहुत देर कर दी तूने आने में, तो तू तो पहली बार आया मेरे पास। तो पहली बार तो नहीं आया था, पहली बार भक्ति से गया था मैं। और 2 बार मेरे फादर की पल्स और ये हार्ट बीट ख़त्म हो गई थी, ही हैड डाइड बिफोर, जो मैंने ड्रीम में देखा था। और मैंने उनको रिवाइव किया था। एक बार कैंसरस ट्यूमर हो गया था, जिस दिन मेरा कॉलम शुरू हुआ था न्यूमरोलॉजी का, जुलाई 2003, उसी दिन वो आईसीयू में थे। मैं अपनी कॉलम्स 10-15 दिन जो है स्टार्टिंग मैं आईसीयू में लिखता, अंदर बैठ के, अलाउड नहीं था। फिर वैष्णो देवी का पानी था मेरे पास, और मुझे मालूम था उसके अंदर, मैं खुद लेकर आया था केव से कि इसमें लाइफ सेविंग प्रॉपर्टी है। तो मैंने मंत्र किया, ऊपर से मास्क निकाला और उनके मुंह में डाला, ऐसे ऐसे किया जब कोमा में थे। तो आई वॉज टॉकिंग टू हिम। मुझे मालूम है कि जो सबकॉन्शियस माइंड है सुनती है, और बात करते करते आई केप्ट ऑन टॉकिंग नाइसली टू हिम एंड आई सेड जस्ट सी आई एम हियर एंड दिस एटसेट्रा एटसेट्रा। जैसे आंख ऐसे करने लगे, पानी लेके मंत्र करके स्प्लैश किया जोर से। डॉक्टर मुझे कह चुके थे इनको ले जाइए, इनका हार्ट नहीं चल रहा, इनकी किडनी नहीं चल रही, ब्रेन ट्यूमर हो गया है कैंसरस, तो वाई यू डिलेइंग इट, घर ले जाइए इनको। मैंने बोला था 24 घंटे में मेरे फादर बाहर आएंगे। 24 घंटे के अंदर उससे जल्दी मेरे फादर बाहर आ गए। और बाद में जब टेस्ट किया, मेरा एक फ्रेंड था, वो उसका कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट था, तो वो बोलता है मेरे को बिना बोले वो चला गया, मैं वैष्णो देवी गया था। वो बोला कैसे हो सकता है ये, क्या किया तुमने ट्रीटमेंट। मैंने बोला कुछ नहीं किया, मैंने खाली पानी। बोला इट्स अनबिलीवेबल, हाउ कैन इट बिकम बिनाइन। तो ऐसी ऐसी चीज़ें जो मतलब देखी वो ट्यूमर हैं। ठीक हो गया? ठीक हो गया, ही लिव्ड फॉर 2.5 years आफ्टर दैट। अच्छा। ये एक। फिर महाकाल में गया था, और एक डबराल बाबा वहाँ के बहुत प्रसिद्ध बाबा थे उज्जैन में, जो कि अभी नहीं है 2016 में। तो वहाँ जब मैंने दर्शन किया, बाहर आए, वहाँ एक हमें शिवजी जैसे ड्रेस में एक मिले। मैंने तो सोचा बहुरूपिया है, लेकिन सब त्रिशूल विशूल नाग वाग लगा के। तो मैंने बोला, इतना ग्लेज और शाइन उनके आईज में था, आज तक मैंने ऐसा इंसान नहीं देखा विथ सो मच शाइन। तो उन्होंने मुझे देखा, ऐसा स्माइल किया और ऐसे आईब्रो लिफ्ट किया। तो मैं देखा उनको और आगे गया। फिर मैंने बोला कुछ तो है। देन द मोमेंट आई टर्न बैक, मम्मी को बोला कुछ तो है इनमें। लेकिन जब देखा, ही ऑल्सो टर्न बैक एट द सेम टाइम, और वापस से ऐसे स्माइल करके ऐसे विंक किया, मतलब क्या देख रहा है। तो मैंने देखा, फिर मैंने आगे गया। मैंने बोला मम्मी इनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, फिर आगे पीछे बताने लग जाएंगे। और फिर मेरे दिमाग में वैसा ख्याल था। फिर हम बैठ गए, एक ऑटो की थी, क्योंकि पास में जाना था हमें डबराल बाबा के पास, छोटे गलियों में। तो वो ड्राइवर ने ही हमें बताया था। मैंने पूछा था, मेरा शौक है कोई ऐसा बाबा जिसके पास सिद्ध है, कोई जान है, तो उसने बताया। तो वो जो है, क्योंकि मैंने बोला ये ऑटो ड्राइवर है, इसका क्या पता कैसे बाबा होंगे। हम गए, मिठाई लेके गए, डबराल बाबा से मिले 3 बजे। मेरे मदर का उन्होंने हाथ ऐसे फिंगर रखे, 1 मिनट में जो भी प्रश्न थे बिना पूछे सब आंसर कर दिए। फिर मैंने बोला मुझे नहीं करना। फिर मैंने रखे हाथ, ऐसी ऐसी चीज़ें बताई, और फर्स्ट सेंटेंस उन्होंने बोला, तो बेटा महाकाल से आ रहे हो। तो मैंने बोला हाँ बाबा, महाकाल ने दर्शन दे दिया तुम्हें। तो मुझे समझ नहीं आया, मुझे लगा हाँ। अच्छा, उन्होंने इस बात को कंफर्म किया? तो मैंने बोला बस दर्शन हो गया। पहचाना नहीं महाकाल को आपने? मैंने बोला मतलब आपके सामने तो खड़े थे, आप दर्शन लेके बाहर आए, आपको दर्शन साक्षात दिया है। तो आप सोचिए इतनी बड़ी बात, और डबराल बाबा को आंखों से दिखता नहीं था।
अच्छा। ये भी नहीं कि वो मेरा थॉट रीड कर सकते हैं या कुछ, और 70 ईयर्स प्लस, अचंभे की बात। तो ये बात हुई। तो इसके अलावा मैंने अपना पूर्व जन्म देखा है। तो मैं, जब जब आपने ये और साईं एपिसोड बाबा होगा। का साक्षात दर्शन जो शिरडी में हुआ, जो ये जी। कम्युनिकेशन हुआ, अनफिनिश स्टोरी है, वहाँ पे मैंने देखा, ये सब बोला कि लास्ट ये है। साईं बाबा ने आपसे एक सवाल किया। साईं बाबा ने मेरे से कहा कि ये लास्ट है। तो मैंने कहा यू आर बियॉन्ड लिमिट्स। तो बाबा ने हंसा, और हंस के दृश्य गया, और सामने मैंने देखा जल है, एक मंदिर है बैकग्राउंड में, मैं सफ़ेद कपड़े पहना हूँ और लाल फूल है। तो मैं समझ गया, और फिर आंख मैंने जैसे खोली, पूरा हॉल में सब क्राउड गायब, ना मूर्ति ना कुछ। लेफ्ट साइड में पूरा विराट रूप साईं बाबा का, ग्लोइंग, सो मच ऑफ वाइट लाइट, ऐसे मंदिर में। मंदिर में, और कोई एक भी आदमी नहीं, सिर्फ मैं, विराट दर्शन, और वाइट लाइट मेरे ऊपर आ रही है। इधर पहले ओम आया, फिर स्वस्तिक आया, और स्माइलिंग, और मैंने देख के ऐसे नमस्कार, ऐसे आंख बंद किया। और आई ये बोर्ड में साक्षात दर्शन थे। साक्षात दर्शन। तो जब ये हुआ और फिर खोला, तो एवरीथिंग वॉज गॉन। लेकिन इतना जो पेन था मेरे में, इन एन इंस्टेंट इट वॉज गॉन, एज इफ आई हैड नो क्वेश्चन, नो वरी, पूर्णता। और मंडे के दिन 48 आवर्स का मैंने फ़ोन करके मम्मी को बोला समय कम है। 48 आवर्स के बाद मेरे फादर की डेथ मेरे सामने अचानक होती है, और मैं नासिक त्र्यंबकेश्वर जाता हूँ, राम घाट पे जाता हूँ, और वही दृश्य, सफ़ेद कपड़े पहने, फूल है, जब मैं ऐशेज़ ये करता हूँ, वही मंदिर है, वही कौवा जो मैंने देखा वो उधर है। ये कैसे हो सकता है संभव? एक टाइम डायमेंशन वाली जो चीज़ है, यू क्रॉस द फ्रंटियर्स। राइट। फिर इसी तरीके से मैं जब बनारस गया, अदर साइड ऑफ द घाट, होली डिप लेने गया अदर साइड, जब हम बोट लेके वापस आ रहे थे, तब हम उतरे, तो एक बुज़ुर्ग इंसान, पुराने कपड़े, बहुत रौनक थी चेहरे पे, बहुत बहुत चमक थी आंखों में, चेहरे पे सिंपल स्माइलिंग, और एक थैला लटका के जा रहे थे, और सर के ऊपर वो बांधा हुआ था। तो मैंने कहा मम्मी को, शायद ही इज़ फ्रॉम अ गुड फैमिली, लेकिन इनके लोगों ने इनको अबैंडन करा होगा, कुछ ऐसे होगा। तो मैंने बोला इनसे बात करता हूँ थोड़ा, तो जाता हूँ, मैंने बोला इनके साथ फ़ोटो खींच लेता हूँ। तो मम्मी को बोला फ़ोटो खींच लो। तो मैंने बोला बाबा आपके साथ एक फ़ोटो ले सकते हैं? बोला हाँ। कुछ नहीं बोले, बोला स्माइल किया। मैं खड़ा रहा, एंड ही वॉज ऑब्जर्विंग अस। जब हम बोट से निकल के मैं मम्मी के हाथ लेके ऊपर चल रहा था, वो देख रहे थे, वो रुक गए थे और देख ही रहे थे लविंगली। तो जब ऊपर फ़ोटो खींचा, और फिर मैं देखा फ़ोटो, मैंने बोला दिखाता हूँ इनको। अभी देखो इतने में कितना टाइम होगा, मैंने फ़ोटो देखा है और इनको दिखाने क्या हूँ, मैं देख रहा हूँ नहीं है। तो इतनी बड़ी घाट, सुबह सुबह लोग नहीं थे, इतना नीचे, इतना हॉरिजॉन्टली बड़ा घाट, मैं आगे पीछे सब देख रहा हूँ, गायब। विद इन सेकेंड्स। सेकंड मतलब 4 सेकंड्स, जो आदमी इतने धीरे चल रहे थे, तो ये क्या है? तो ऐसा दूसरी बात, मेरे साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा था हेल्थ का 2014 में। मेरे स्वप्न में, अब ये बहुत पर्सनल चीज़ है, मंदिर का नाम नहीं बता सकता, शिव मंदिर दक्षिण भारत में मुझे आया, और मैं अकेला था उस मंदिर में। राइट साइड में 27 शिवलिंग, प्रीस्ट से बात कर रहा हूँ, सब हो रहा है। और उसके बाद में 1 महीने के बाद, और वो मंदिर का नाम ऐसा मैंने कभी नहीं सुना था, ना इंटरनेट पे देखा, ना कुछ किया। 1 महीने के बाद जा रहा हूँ, एक बड़ा मंदिर सामने, ड्राइवर को पूछता हूँ, मेरे को मंदिर का नाम ड्रीम में मालूम है। मैं बोलता हूँ भास्करन ये कौन सा मंदिर है? तो उसने बोला XYZ। मेरी तो घंटी बज गई। अनकॉमन नेम का मंदिर जो देखा है। फिर मैं जाता हूँ, बोला मंदिर बंद हो रहा है। मतलब ये वही मंदिर था जो आपने ड्रीम में देखा था? और ना सिर्फ वही मंदिर था, जैसे ड्रीम में इतने बड़े मंदिर में मैं अकेला था और कोई नहीं था। सब लोग बाहर आ रहे थे, दरवाजे बंद हो रहे थे, मैं भागा अंदर, और वही घंटी बज रही, टोंग टोंग, जैसे वो बज रही थी उसमें स्वप्न में। तो ये क्या है? मैं जाता हूँ और वो कर्टन कर चुका है, वो सामान उतार रहा है पंडित जी। मैं कर्टन के उधर से उसको बोलता हूँ मैं बहुत दूर से आऊँ, प्लीज़ मेरा अर्चना ले लीजिए। आता है, करता है, फिर मैं उससे पूछता हूँ 27 शिवलिंग भी हैं इधर? आज बोला हाँ। और वही डायरेक्शन जहाँ मैंने देखा था, वहाँ जाके 27 नक्षत्र लिंग देखे, जहाँ नक्षत्र लिंग परिहार होता है। तो उसके बाद में मैं ठीक हो गया। तो ये क्या है? फिर ऐसा मेरे पास
आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस 1994 में फर्स्ट टाइम हुआ। आपने भगवानों के साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया जो वाकई अपने आप में अद्भुत है। अ, बहुत बहुत शुक्रिया अनुपम जी, आपने जी। बहुत सारी चीज़ों पर अपनी बात रखी और बहुत सारे मिथ तोड़े हैं। बहुत सारे अंधविश्वासों पर हमने खुलकर बात की है और आपके भी जो शानदार अनुभव हैं वो आपने हमारे साथ शेयर किए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि लोगों को इससे काफ़ी जानकारी मिली होगी और उनके मन में जो एक अभी तक भ्रम फैलाया जा रहा था उससे उन्हें कुछ राहत मिलेगी। एक लास्ट चीज़ कहना चाहता हूँ, जी। लोशु ग्रिड में वो कह रहे हैं कि 5 और 6 मिसिंग है तो आपके पास पैसा नहीं है। ये कैसी काइंड ऑफ लॉजिक है? 1956 में अगर पैदा हुए हैं तो आप मिलियनर बन गए। 195 अगर आपके लाइन बनती है लोशु में तो राजयोग है। न्यूमरोलॉजी में कोई राजयोग नहीं होता, ये क्लियर करना चाहता हूँ। अगर राजयोग देखना है 5 ही राजयोग होते हैं, वो जैसे ज्योतिष में रोचक होते योग हैं। होते हैं, शश योग होते हैं, भद्रा योग होता है, मालव्य योग होता है इत्यादि, है ना। तो वो आपका फेट नंबर का, होरा नंबर का, तिथि नंबर और बाकी नंबर्स जो हैं षडबल स्ट्रेंथ, अगर त्रिकोण में शुभ ग्रह बैठे हैं, जी योग बना रहे हैं, एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो होता है काल बल, पक्ष बल। सेम तारीख में 6 नंबर वाला पैदा हुआ है, शाम को अगर उसका अगर बर्थ है आफ्टर सनसेट तो उसका शुक्र का जो है पक्ष बल स्ट्रांग है, ठीक है। जी शनि मंगल, बैड प्लैनेट्स का पक्ष बल रात को स्ट्रांग होता है एक्चुअली, और दिन में सूर्य मंगल जो है, सूर्य अगर दोपहर के टाइम का है तो स्ट्रांग होता है। वही चीज़ सुबह और शाम का अंतर। एक नंबर आप बोल रहे हो राजा होता है, लीडरशिप होता है, स्ट्रांग होता है, बट अगर एक राजा बन गया दूसरा भिखारी भी बन सकता है सेम डेट पे, क्योंकि अगर उसका सन 8th हाउस में आ गया कोई राजयोग नहीं, यानी उसके यहाँ हड्डियां पर वीक हो सिर्फ गए। न्यूमरोलॉजी के आधार पर आप किसी का भविष्य प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। सेलेक्टिव चेरी पिकिंग का कुछ यूज नहीं। जी ये वही कहना है कि शुक्र कहाँ से गायब हो गया, 56 नहीं है, लेकिन आपका मीन लगन की कुंडली है, शुक्र बृहस्पति बैठे लगन में, मालव्य योग राजयोग बना हुआ है, और जी। फिर 5-6 हो या कोई भी कॉम्बिनेशन हो, अगर शुक्र वीक है, षडबल वीक है, तो कहाँ से राजयोग? तो इस झूठ को एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी था, और आज आपने मुझे मौका दिया इस बात को रखने का देश के सामने, तो इसके लिए मैं बहुत आपका शुक्रिया करता हूँ कि कुछ कुछ ज्ञान की बातें जो आज हुई हैं, आगे भी उम्मीद है कि मेरी भी बृहस्पति की दशा है, एक शुद्ध प्लैनेट है, तो कुछ ज्ञान की बातें होंगी। नहीं, मुझे लगता है बहुत सारा ज्ञान आपने हमारे साथ शेयर किया है और ये ज्ञान और लोगों में रोशनी फैलाएगा, इसकी हम उम्मीद करते हैं। थैंक यू जी। थैंक यू सो मच। बड़ी दिलचस्प बात है, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनमें से 97% ने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर आप उनमें से हैं तो आप देर मत कीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग इसे सब्सक्राइब करेंगे उतना हमारी हौसला अफजाई होगी इसे और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए, और हम और ज़्यादा वैल्यू ऐड कर पाएंगे। और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।